उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कौन है उसके लिए जिम्मेदार? जवाब दीजिए। क्या उस सिपाही का परिवार नहीं है? क्या उसके बाल बच्चे नहीं है? क्या जिस हॉटस्पॉट में अगर मौजूद है मौलाना, उसको पकड़ने अगर कोई जाएगा तो उनकी जिंदगी नहीं है? उनकी मजाक लगता है आपको? कौन है? सवालों का कोई जवाब नहीं है आपके पास। वो टेस्ट रिपोर्ट करे, उसके बाद तो कानूनी प्रक्रिया आगे ले जाई जाएगी। उसके बाद तो कोई अगर नेगेटिव है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। लेकिन वो शख्स अपना टेस्ट इसलिए नहीं करा रहा विक्रम सिंह साहब, क्योंकि वो अपना टेस्ट रिपोर्ट सामने रखकर कानून से सामना नहीं करना चाहता। ये लोग काफी जो है शोर करने के अभ्यस्त हैं। अंजना जी, आपसे अगर पुलिस तफ्तीश करने वाले आपसे कुछ अहकामात मांगते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको पेश करें। मुजीबुर रहमान साहब, आप तो वकील हैं मौलाना के, आप कम से कम जिम्मेदारी के साथ उनकी नुमाइंदगी करें प्लेटफॉर्म्स पे आकर के। यहाँ आकर के इस तरीके से हाथ झाड़ के खड़े हो जाना और कहना कि साहब टेस्ट रिपोर्ट हम पेश नहीं कर पा रहे हैं। आपको मौका दिया गया, साफ गोई से अपनी बात को पेश करें और ये आपके भी हक में है, क्योंकि अगर आप नहीं पेश करते हैं रिपोर्ट तो मामला बहुत मशकूक यानी संदिग्ध हो जाएगा अगर आपने टेस्ट रिपोर्ट पेश नहीं की वक्त से, क्योंकि इसका मतलब साफ यही, जैसा अंजना जी ने कहा कि मामला बिल्कुल सस्पिशियस, संदिग्ध और मशकूक हो जाता है। अगर मेरे पास पहुंचते ही मैं उसको पब्लिश करूंगा, सबसे पहले मैं भेजूंगा। मैं कह रहा हूँ टेस्ट रिपोर्ट जैसे मेरे पास पहुंचेगी सबसे पहले मैं उसको पीडीएफ में दूंगा। मैं उसको छुपाऊंगा नहीं, अपने पास नहीं रखूंगा। मेरे पास पहुंचते ही सबसे पहले मैं उसको पब्लिश करूंगा। बात में साफ कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। मौलाना जेर जमीन हो गए, अनभूमिगत हो गए। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी? आप तफ्तीश के साथ ताउन कीजिए। ये सब आपके कोई दुश्मन यहाँ नहीं बैठे हैं। आपको चाहिए कि अपने कॉल और और अपने कॉन्टेक्ट के बारे में जाके अपनी सफाई पेश करें। मेरे ऊपर भी मुकदमे चले हैं, जिसके ऊपर भी चले हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि तफ्तीश कुरिंदा के साथ ताउन करके अपने सबूत पेश करें, उनकी इमदाद करें कि वो हमारी मदद कर सके। और अगर आप सबूत पेश नहीं करेंगे तो लामुहल्ला प्रिजम्पशन ये हो जाएगा कि आपको अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है और उसके मुताबिक जो भी सबूत की बुनियाद है और जो तफ्तीश का तौर तरीका और रिवायत है, उसकी बुनियाद पर चार्जशीट या जो भी कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। आप तो एडवोकेट हैं, आपको मुझसे बेहतर मालूम होना चाहिए कि तफ्तीश का आदाब क्या है और उसमें क्या क्या जरूरियातें हैं, किस चीज की बुनियाद के ऊपर। मैं बता दूं आपको, मैंने जैसे मेरे पास रिपोर्ट पहुंचेगी, जैसे मुझ तक वो पहुंचाई जाएगी, मैं फौरन उसको पब्लिश करूंगा। मैं उसको छुपा के नहीं रखूंगा, देश के सामने लाऊंगा और क्राइम ब्रांच को भी दूंगा मैं वो रिपोर्ट, ताकि वो फर्दर अपना उसके ऊपर एक्शन ले सकें। फौरन से पेशतर इसमें जितनी देर गई वो मौलाना साहब के हक के बिल्कुल उल्टा जा रही है। अगर आपने रिपोर्ट कर ली है, कम से कम इतनी मेहरबानी तो उनके ऊपर कीजिए। आप वकील हैं, वो तो ज़ईफ है, बुजुर्ग है, आप तो बुजुर्ग नहीं है। कम से कम आपकी जिम्मेदारी थी कि उसको पेश करा देते। क्यों नहीं हो पा रहा है? मैंने आपसे कहा है जब मेरे तक पहुंचते ही मैं फौरन पब्लिश करूंगा उसको। कब पहुंचते, कहाँ पहुंचते? चलिए मैं जवाब देता हूँ। इन तक पहुंचते। अच्छा, इन तक मैं जवाब देता हूँ अंजना जी। अंजना जी देखिए, इस डिबेट में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो मौलाना साद के वकील हैं वो इस डिबेट में मौजूद है। वो कहते हैं जब रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी तब मैं इसको पूरा साझा कर दूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा। तो इनके वकील के पास ही नहीं आई है तो पुलिस के पास तो क्या रिपोर्ट गई होगी? आप बताइए, वकील के पास ही उनके मुवक्किल का रिपोर्ट नहीं है और वो आके देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। नंबर साहब मैं बोल लूं, फाता जी को मैं बता दूं, मैं अकेला नहीं हूँ, एक ग्रुप है, पूरे लोग हैं जो लगे हुए हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। सुनिए लॉकडाउन मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर लीजिएगा। एक बार सुन लीजिए। वकील साहब ऐसे वकालत नहीं होती है। सुन लीजिए कृपया करके। ये क्या एक रिपोर्ट को लाने के लिए क्या चाहिए? क्या मतलब बहुत बड़ा एक फैक्ट्री चलाना पड़ेगा रिपोर्ट लाने के लिए? बहुत सारे जहाज के फीड में रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट है भैया, व्हाट्सएप पे आ जाएगी। ऐसे ऐसे करके टक 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 तो 2-4 बटन दबाना होता है, आ जाता है भैया। आप बोल रहे बहुत सारे लोग हैं, बड़ा ग्रुप है, वो अगले डिबेट तक, कोई बोल रहा है अगले डिबेट तक आएगा। अंजना जब अगला डिबेट करेगी तब तक आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा भैया? प्राइवेट लैब में ही रिपोर्ट को फोन पे वर्बल बताई हो, अभी प्राइवेट लैब से ही रिपोर्ट ना आई हो हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरा प्रोसीजर होगा। वर्बल बताई हो अंजना जी माय लॉर्ड, आई शुड रेस्ट माय केस हियर। आप देखिए माय लॉर्ड क्या हो रहा है। अभी ये बोल रहे थे कि रिपोर्ट हो गया है, सबमिट हो गया है, और अभी केस खत्म होते होते ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि प्राइवेट वार्ड के अंदर ही, प्राइवेट लैब के अंदर ही रिपोर्ट रह गई, वो अभी तक प्राइवेट वालों ने रिलीज नहीं की हो। नहीं, मैं हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ। झूठ, मैं आपसे हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ, हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ।
हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी से कुछ नहीं होता है, बताई गई हो, इतना हार्ड क्योंकि झूठ हमें मत भी बोलिए। सुनिए सुनिए झूठ पर झूठ, एक झूठ को छिपाने के लिए आप अभी बोल रहे थे कि पुलिस को रिपोर्ट दे दी गई है, अभी आप बोल रहे हैं हार्ड कॉपी। मैंने ये नहीं कहा दे दी गई है, मैंने तो कन्वे कर दी गई है, ब्रीफिंग कर दी गई है कि नेगेटिव है रिपोर्ट। मैंने यही कहा था वर्ड, ब्रीफिंग कहा था वर्ड, मैंने दे दी नहीं यूज करा था, मैंने ब्रीफिंग कहा था वर्ड। अमेरिका, सुनिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ब्रीफिंग करते हैं। मतलब कोरोना किसी को होगा तो वो ब्रीफिंग करेगा कि मुझे कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। हु इज कमिश्नर पुलिस ब्रीफिंग करेंगे? ब्रीफिंग क्या होता है? कि सामने ये पेश की जाएगी। सुनिए भैया, अभी जो हमें सुनिए भैया, हमने वो ब्रीफिंग क्या होता है? सुनिए वकील साहब, आप वकील हैं, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमने ब्रीफिंग की है कोरोना के बारे में। क्या ब्रीफिंग किया है आपने भैया? कोरोना के बारे में नहीं की, रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट नेगेटिव है, टेस्ट करवा दिया है प्राइवेट लैब से और टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। नहीं, ठीक है, ये हवा में आप धरे जा चुके हैं, अब केस सॉल्व हो चुका है आज तक के इस डिबेट में, इसलिए अब आप शांति से बैठिए, सुनिए। अंजना जी, दो शब्द है, एक शब्द है लापरवाही, दूसरा शब्द होता है षड्यंत्र। लापरवाही से कोई फैला दे, मैं जाके किसी से गले मिल लूं, मैं जाके किसी के साथ पानी पी लूं और उसको बीमारी हो जाए मेरे अनजाने में, तो वो लापरवाही से होता है। और दूसरा होता है षड्यंत्र करके आप 2000 लोगों को बाहर के देशों से मिशनरी वीजा में नहीं, आप टूरिस्ट वीजा में बुलाते हो, फिर जब यहाँ लॉकडाउन होता है तो आप यहाँ पर मरकज करते हो, उसके बाद मस्जिदों में लेके लोगों को बंद कर देते हो, मस्जिदों से ऐलान होता है कि आशा कर्मियों को, पुलिस वालों को आने मत दो, और जब मधुबनी में बिहार में पुलिस वाले पहुंचते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग हो जाती है। तो ये सारा कुछ एक, और हवाला का केस भी चल रहा है, इसमें एक मनी एंगल भी है, तो ये सारा कुछ एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ भी इंगित करता है। मैं ये एलेज कर रहा हूँ, मैं अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जांच चल रही है, तो स्वाभाविक है इसमें मौलाना साद को बाहर आके बिल्कुल जवाब देना चाहिए। ये फॉरवर्ड क्या होता है? मैं पात्रा जी को बता दूं कि 2000 वहाँ पे विदेशी नहीं थे, और दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर विदेशी आए, मैं आपको बता दूं विदेशी जो आए हैं वो 3 से 6 महीने पहले आए हैं, तो इसका मतलब वो कोरोना के लेकर के नहीं आए वहां से, उसको यहाँ इंडिया में ट्रेवल होते हुए कहीं कोरोना लगा है। ये आपके सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ करके ये बात कही है। दूसरी बात आप कहते हैं साजिश करी गई है, आप वकालत कहीं प्रैक्टिस करते हैं तो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? आज की तारीख में आप बात सुन लीजिए, एक सेकंड, आप मौलाना साहब के वकील हैं, आप कहाँ वकालत प्रैक्टिस करते हैं? 85 केसेस बाकी के कौन जिम्मेदार है? क्या वो रहमान साहब, जो आप कहाँ पर वकालत प्रैक्टिस करते हैं? 85% लोगों को देखते हैं। मैं आपको गिनाऊं कि किन किन लोगों पर, किन किन राज्यों में विदेशों से आए हुए लोगों की वजह से जो जमात में शामिल हुए थे कोरोना फैला है? 15% मैं बताऊं आपको के अंदर टोटल 15% के करीब जो मैं आपको बताऊं बताती है कि जमातियों की वजह से है। टोटल 40,000 लोगों को बताती है कि जमात की वजह से क्वारंटीन हुए हैं। मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी की वजह से 40,000 लोग क्वारंटीन हुए हैं। डिबेट नहीं हुई कि साजिश है। अकेले एक आदमी ने 40,000 लोगों को क्वारंटीन किया पंजाब के अंदर। अकेले एक सुरेश ने मध्य प्रदेश में 26,000 लोगों को क्वारंटीन किया। हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। तमिलनाडु, एक सेकंड शांत रहिए, करती है जिनकी वजह से 50 शांत रहिए। तमिलनाडु 80%, दिल्ली 63% करती है ये कि ये साजिश कर रहे थे। आप तेलंगाना भी, एक सेकंड, जैसे बाकी लोगों को कोरोना हुआ है ऐसे सिंगल सोर्स, आप उसको अलग से धार्मिक सिंगल सोर्स को डिफेंड करने वाले थोड़ा सा आंकड़ों पर भी जाइए। मुझे एहसास है कि आप किसके वकील हैं, लेकिन जब मैं आंकड़े कोट कर रही हूँ तो शांत रहिए और आंकड़ों को सुनिए। ये 80% अगर तमिलनाडु में है तो वो जमातियों की वजह से, उस पर कोई भी आपका कोई भी डिफेंस है तो आप बोलिए। अगला 30 सेकंड आपका, 33,610 इसमें से जमाती अगला 30 सेकंड आपका बता दूंगा मैं। 33,610 तमिलनाडु में मरीज हैं आज की तारीख में। आपने बताया, मेरा सवाल सुना आपने, बताइए जमात के कितने हैं? मेरा सवाल सुना आपने। 80% तमिलनाडु में जमात की वजह से है। जमात, मैंने इस पर आपका क्या डिफेंस है? के अंदर 15% के करीब है जिसको आप बताते हैं आंकड़ा के जमात की वजह से है। 33,610 मरीज आपने बताया। अरुणाचल प्रदेश देखिए, बताइए जमात के कम केसेस है लेकिन 100%। क्या 33,610 टोटल मरीज हैं कोरोना के हिंदुस्तान के अंदर। हाँ। आप ये बताइए जमात के कितने हैं इसके अंदर? उसके 30% होने का अर्थ समझते हैं आप? नहीं, आपने 4,000 बचपन में मैथ्स का क्लास अटेंड किया था? करीब है। आप 30% का अर्थ समझते हैं कि राज्य भर आंकड़े हम दिखा रहे हैं आपको? 30% नहीं है, हम आपको हर राज्य का आंकड़ा दिखा रहे हैं। करके 15-16% के करीब हम आपको हर राज्य का आंकड़ा दिखा रहे हैं और वही आंकड़ा दिखा रहे हैं। आप हर राज्य बिल्कुल पुरानी नहीं, मैंने बता दिया, पुरानी नहीं है। 10 मरीज हैं हिंदुस्तान जो में। ये बताइए फैल रहा है जमात की वजह से, उन लोगों को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। ये नए आंकड़े हैं साहब, ये नए आंकड़े हैं। कितने हैं ये बता दीजिए आप मुझे। वही बता रहे हैं आपको।